नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका नई किताब में। हर रोज शाम 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब का सारांश, एक ऐसा विषय जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन के बारे में, जो आपको सिखाएगा कि अपने दिमाग के झंझट से कैसे मुक्त होना है। पूरा वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन एक व्यावहारिक गाइड है जो आपको ओवरथिंकिंग, चिंता और दिमागी उलझनों के चक्र से बाहर निकालने में मदद करती है। ये किताब आपको अपने दिमाग को शांत करने, बेहतर निर्णय लेने और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए कारगर रणनीतियां देती है। ये वैज्ञानिक तकनीकों और रोजमर्रा के उदाहरणों का मिश्रण है जो आत्मसंदेह को दूर करने और अपने विचारों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने दिमाग में एक ही बात को बार बार सोचा है? जैसे, मैंने उस मीटिंग में क्या बोला, कहीं गलत तो नहीं हो गया? या फिर कल का प्रेजेंटेशन कैसा होगा, सब कुछ ठीक होगा ना? ये है ओवरथिंकिंग और ये हमारी जिंदगी को बोझिल बना देता है। लेकिन दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपको इस ओवरथिंकिंग के चक्रव्यूह से निकाल सकती है। स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन। ये किताब एक रोड मैप है जो आपको बताती है कि अपने दिमाग के अंदर के शोर को कैसे शांत करना है। निक ट्रेंटन, जो एक प्रसिद्ध लेखक और मनोविज्ञान के जानकार हैं, इस किताब में हमें व्यावहारिक और वैज्ञानिक तरीके देते हैं जिनसे हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक सुकून भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो चलिए इस किताब के कुछ महत्वपूर्ण सबक को समझते हैं। अध्याय 1, ओवरथिंकिंग को समझना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ओवरथिंकिंग होता क्या है। ओवरथिंकिंग तब होता है जब हम एक ही बात को बार बार सोचते हैं बिना किसी हल तक पहुंचे। जैसे, अगर आपने किसी से बात की और वो थोड़ा नाराज लगा तो आप रात भर सोचते रहेंगे, मैंने क्या गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज है? इस प्रक्रिया में हम अपनी ऊर्जा, समय और सुकून खो देते हैं। निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक आदत है और हर आदत की तरह इसे बदला जा सकता है। वो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण है हमारे दिमाग का नेगेटिविटी बायस। ये क्या होता है? हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। जैसे, अगर आपके बॉस ने आपकी तारीफ की और एक छोटी सी फीडबैक भी दी, तो आप उस फीडबैक को लेकर घर जाकर सोचेंगे, न कि तारीफ पर खुश होंगे। प्रैक्टिकल टिप: जब आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो तो एक पेन और पेपर लें। जो भी विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं उन्हें लिख डालें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आपको स्पष्टता मिलेगी। ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है लेकिन बहुत प्रभावी है। अध्याय 2, ओवरथिंकिंग के पीछे का विज्ञान। निक ट्रेंटन इस किताब में विज्ञान का इस्तेमाल करके समझाते हैं कि हमारा दिमाग क्यों ओवरथिंक करता है। वो कहते हैं कि हमारा दिमाग एक सर्वाइवल मशीन है। पुराने जमाने में जब इंसान जंगल में रहता था तो ओवरथिंकिंग उसकी जान बचा सकता था। जैसे, अगर कोई शोर सुनाई दिया तो दिमाग सोचता था, कहीं ये शेर तो नहीं? लेकिन आज के आधुनिक जमाने में यही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट हमारी टेंशन का कारण बनता है। वो बताते हैं कि ओवरथिंकिंग का कनेक्शन हमारे दिमाग के अमिगडाला से है, जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। जब हम तनाव में होते हैं तो अमिगडाला हाइपर एक्टिव हो जाता है और हमें छोटी छोटी बातों पर भी बड़ा तनाव महसूस होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं कि वो इतना रिएक्ट न करे। प्रैक्टिकल टिप: एक ब्रीदिंग टेक्निक ट्राई करें। 4 जुलाई 2008 मेथड। 4 सेकंड तक सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में धीरे धीरे छोड़ें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करता है और ओवरथिंकिंग को रोकने में मदद करता है। अध्याय 3, ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ना। अब सवाल यह है कि इस ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ना कैसे है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि इसके लिए हमें अपने विचारों को चुनौती देनी होगी।
मतलब जब आप सोच रहे हो मुझे ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो खुद से पूछें, क्या ये सच है? क्या मेरे पास इसका सबूत है? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे नकारात्मक विचारों का कोई ठोस आधार ही नहीं होता। एक और तरीका है थॉट स्टॉपिंग। जब आप ओवरथिंकिंग में फंसे हो तो खुद को कहें, रुक जाओ, और फिर अपना ध्यान किसी और चीज पर शिफ्ट करें। जैसे एक गाना सुने या थोड़ी देर वॉक करें। ये छोटी सी ट्रिक आपके दिमाग को एक ब्रेक देती है। प्रैक्टिकल टिप, एक वरी टाइम बनाएं। दिन में 15 मिनट का समय फिक्स करें जिसमें आप अपनी सारी चिंताओं के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसके बाद खुद को रिमाइंड करें कि अब यह सोचने का समय नहीं है। इससे आपका दिमाग अनुशासित होगा। अध्याय 4, मानसिक स्पष्टता का निर्माण। ओवरथिंकिंग से निकलने का एक बड़ा समाधान है मानसिक स्पष्टता। जब आपका दिमाग स्पष्ट होता है तो आप बेहतर निर्णय लेते हैं और छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। निक ट्रेंटन कहते हैं कि मानसिक स्पष्टता के लिए हमें अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती है। मतलब, आपके लिए जिंदगी में क्या जरूरी है? परिवार, करियर, स्वास्थ्य? जब आप ये जान लेते हैं तो आपका फोकस उसी पर रहता है और बेकार विचारों के लिए जगह नहीं बचती। वो माइंडफुलनेस का भी जिक्र करते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान पल में जीना। जैसे अगर आप चाय पी रहे हैं तो उसके स्वाद, खुशबू और अनुभव पर ध्यान दें, न कि कल की मीटिंग के बारे में सोचें। इससे आपका दिमाग शांत रहता है। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 5 मिनट मेडिटेशन करें। बस आंखें बंद करके अपनी सांस पर ध्यान दें। यह आपके दिमाग को एक रीसेट बटन की तरह काम करता है। अध्याय 5, बिना ओवरथिंकिंग के निर्णय लेना। ओवरथिंकिंग का एक बड़ा साइड इफेक्ट है कि हम निर्णय नहीं ले पाते। जैसे, क्या मैं ये नौकरी छोड़ दूं? नई नौकरी में क्या होगा? निक ट्रेंटन कहते हैं कि परफेक्ट निर्णय लेना कोई ऑप्शन चुनना नहीं है। हर निर्णय के साथ थोड़ी सी अनिश्चितता होती है और ये नॉर्मल है। वो एक 70% रूल सुझाते हैं। अगर आप 70% सुनिश्चित है कि ये निर्णय ठीक है तो बस उस पर चल पड़े। बाकी 30% का टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं। प्रैक्टिकल टिप, जब भी आप किसी निर्णय में अटके हो तो एक प्रोस और कॉन्स लिस्ट बनाएं। इससे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप ओवरथिंकिंग से बचेंगे। अध्याय 6, तनाव मुक्त जीवन जीना। अंत में निक ट्रेंटन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग से मुक्त होना मतलब है एक तनाव मुक्त जीवन जीना। इसके लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल में छोटे छोटे बदलाव लाने होंगे। जैसे नियमित व्यायाम करना, अच्छी नींद लेना और हेल्दी खाना। ये सब आपके मानसिक स्वास्थ्य को बूस्ट करता है। साथ ही अपने आप को थोड़ी सी मेहनत के लिए रिवॉर्ड देना भी जरूरी है। जैसे अगर आपने एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया तो खुद को एक मूवी या आइसक्रीम के साथ ट्रीट करें। प्रैक्टिकल टिप, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये आपके दिमाग को सकारात्मक रखेगा और ओवरथिंकिंग को कम करेगा। स्टॉप ओवरथिंकिंग एक ऐसी किताब है जो आपको व्यावहारिक टूल्स देती है अपने दिमाग के शोर को शांत करने के लिए। यह सिखाती है कि ओवरथिंकिंग एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। छोटी छोटी तकनीकें जैसे जर्नलिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस आपकी जिंदगी को बदल सकती है। सबसे बड़ी बात, यह किताब आपको सिखाती है कि अपने विचारों के गुलाम नहीं बनना है, आप उनके मास्टर हैं। दोस्तों, यह था स्टॉप ओवरथिंकिंग बाय निक ट्रेंटन का सारांश। उम्मीद है आपको यह पसंद आया और इससे आपको अपने दिमाग के शोर को शांत करने के लिए कुछ नए आइडियाज मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट टेकअवे क्या था। हर रोज शाम 8 बजे हम लाते हैं एक नई किताब का सारांश, तो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें। नमस्ते।